यह जो छंद आप देख पा रहे हैं, यह उत्तरकांड के 13वें श्लोक का 6वां छंद है। इसमें काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि मनुष्य के पास बहुत से रोग पड़े हुए हैं। बेचारा मनुष्य दुखों का मारा है, एकदम से हाल बेहाल रहता है, उसे हमेशा चिंता सताए रहती है। जिस तरफ से देखो उसी तरफ से वो दुखी नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ये काकभुसुंडी जी उत्तर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिन्हें रामचंद्र जी के यानी साकार ब्रह्म के चरणों में प्रेम नहीं है, वे उनका निरादर करते हैं। तो जो इस प्रकार के मनुष्य हैं, वो जो है वो भवसागर में ही पड़े रहते हैं। भवसागर क्या है? भवसागर को जैसे किसी भी सागर को पार करने के लिए हमें उससे जानना पड़ता है कि हम कैसे इसमें किस ढंग से पार हो लेंगे, वैसे भी एक भवसागर है। ये कोई संसार की पढ़ाई नहीं है जो संसार में पढ़ाई जाती है। ये भवसागर इसी का नाम है जो यहाँ पे 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है, ताकि हम इस भवसागर को पार कर जो हमारा मोक्ष है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें। अब कहते हैं कि जिन्हें आपके लिए उनके हृदय में जगह नहीं है, वही मनुष्य बहुत से रोगों दुखों से वो बेचारे परेशान हैं। और जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वे हमेशा उदास रहते हैं, अत्यंत दीन हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं और दुख से पूर्ण रूप से परेशान रहते हैं। इसलिए आपकी लीला का आधार जिनको भी है, वह सदा ही खुशहाल रहते हैं। अब आपकी लीला का आधार किसके पास होगा? आप समझ लीजिए, जो आज संसार की पढ़ाई हम पैसों के लिए कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इससे तो राम जी का आधार मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आधार मिलने की जगह अलग है। वो सत्संग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है भगवान के चरणों में जाने के लिए, ताकि हम भी आनंदित हो सकें, ये जो मलिनता उदाल है ये सब समाप्त हो सके, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और आगे बताया गया कि भगवान करते क्या हैं यदि हम उनके शरण में चले जाते हैं तो भगवान के यहाँ जाने पर, उनके शरणागति हो जाने पर, उनका सेवक बन जाने पर, अब कहते हैं भगवान के यहाँ ना आसक्ति है, वे राग द्वेष से मुक्त हैं। और क्या उनके स्थान पे मिलता है? लोभ नहीं, कोई लालच नहीं रहता है, ना ही मान सम्मान रहता है और ना ही मद रहता है। जब हम उनके चरणों के अनुरागी हो जाते हैं, दीवानापन हो जाते हैं, प्रेम करते हैं, तो सुख दुख हर एक चीज़ समान हो जाता है। इसीलिए जो मुनि लोग हैं, वे अपने साधन का भरोसा त्याग करके, अब साधन क्या है? क्योंकि लोग कितने ही ये मन बुद्धि दिमाग जो भी है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, इनके माध्यम से जो भी योग करते हैं, चाहे वो सीधी मुद्रा में बैठ जाएं, चाहे और किसी भी तरह से शारीरिक यातनाएं दे करके वो जो है चाहते हैं कि प्राप्त कर लें। लेकिन जो मुनि लोग हैं, वे इस साधन का जो इनके पास सामान है, मन बुद्धि आँख नाक कान जैसे हर एक चीज़ शरीर का हुआ, इसको त्याग देते हैं। और आगे का लाइन बहुत सुंदर कही गई, और बड़े प्रेम के साथ, बड़े खुशहाली के साथ वह रामचंद्र जी के सेवक बन जाते हैं, सेवकाई में उनके पड़े रहते हैं
आदेश का पालन करते हैं कि क्या आदेश करें और हमें कुछ अवसर मिले सेवा करने का। यहाँ पैसा रुपये की कोई बात ही नहीं आती है कि कोई पैसे से सुखी हो सकता है। जब भी बात आती है कोई चरणों का दास बनने से ही वह जो है प्रेम को प्राप्त कर सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है। और आगे भी कहा गया कि जो आपकी सेवा करते रहते हैं वह निरादर और आदर दोनों को, मान सम्मान को समान समझ करके सब संत कह रहे हैं सुखी हो करके पृथ्वी पर विचरते हैं। यानी इस पृथ्वी पर ऐसे संत मौजूद होते हैं जो कि रामचंद्र जी के अनुरागी होते हैं, चरणों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, संत होते हैं, वो रहते हैं। इतनी ही बातों के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।